हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के बारे में जानेंगे। ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में हर साल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक दिवस भारत में हर साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना इसका उद्देश्य होता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करना इसका उद्देश्य होता है। शिक्षा के महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य होता है। यह दिन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संस्कृति और भावना है जो हमें याद दिलाती है कि एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, वह जीवन को दिशा भी देता है। तो क्या मतलब है इसका कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता। वो बच्चों को जीवन को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में बच्चों को जाना चाहिए, उनके इंटरेस्ट यानी कि उनकी रुचि के अनुसार उनको जीवन की दिशा देता है और देना भी चाहिए। जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो यही करता है। ठीक है। तो एक शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म होता है 5 सितंबर को। जब उन्हें उनके जन्मदिन पर सम्मानित करने की बात हुई तो उन्होंने कहा, अगर मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो तभी से 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। शिक्षक का महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस क्यों है एक शिक्षक की। शिक्षक जान लेते हैं। वो भी शिक्षक ज्ञान का दीपक होते हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। वे बच्चों को सिर्फ किताबी नहीं पढ़ाते बल्कि उन्हें सोचने, समझने और जीने की कला सिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक चरित्र निर्माण, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। तो एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, जो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहते। वो बच्चों की रुचि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार वो बच्चों को दिशा देते हैं। ठीक है। तो कैसे मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में छात्र शिक्षक बनते हैं और शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, आप जब स्कूलों में होंगे या और भी आपके आसपास जो लोग जाते हैं वो खुद टीचर बनते हैं। जो फेवरेट टीचर होते हैं उनके वो बनते हैं और शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। ठीक है। कुछ कुछ स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता पाठ और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। कई संस्थानों में पुरस्कार और प्रशंसा पत्र भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। शिक्षक दिवस का संदेश क्या होता है। शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। ठीक है। आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो सकारात्मक यानी कि पहले पॉजिटिव पहलू पर देख लेते हैं। तकनीकी दक्षता। आज के शिक्षक स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन टूल्स और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके पढ़ाई को अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। तकनीकी या मतलब इतनी डेवलप हो गई है कि बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। स्कूल मतलब संपर्क करना, कहने का मतलब ऑनलाइन क्लास के थ्रू हम आसानी से संपर्क कर सकते हैं बच्चे टीचर्स से, टीचर्स बच्चे से। तो ये एक बहुत अच्छा हो गया है। ये बहुत अच्छी तकनीकी है, मतलब टेक्नोलॉजी है। तो और भी जान लेते हैं। जैसे समाज निर्माण में योगदान क्या रहा है। शिक्षक बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखा रहे हैं। जी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट में बात की गई है। नई चुनौतियों से जूझना, जैसे कि कोविड-19 के बाद ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना और बच्चों को मानसिक रूप से संभालना एक बड़ी उपलब्धि रही है।
बिल्कुल, आप लोगों ने देखा ही होगा कोविड के बाद कितना बुरा हाल हो चुका था। जब कोई ऑफ़िस नहीं जा पा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो बच्चों और शिक्षक में कनेक्शन फिर भी बना रहा, किस वजह से? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कक्षा की शिक्षा की वजह से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हम लोगों के लिए कि बच्चे घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो बट ये है कि मेरा बच्चा जैसे खुद फर्स्ट में पढ़ता है, यूकेजी में भी इवन उसने अपनी ऑनलाइन क्लास चली है। तो एक मतलब यहाँ पर मैं नेगेटिव थोड़ा-सा हो जाता है ये कि छोटा बच्चा ऑनलाइन में कैसे पढ़ेगा? क्योंकि छोटे बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल टास्क होता है। तो ये छोटे बच्चे के लिए एक तरीके से कारगर नहीं है, जितना बड़े बच्चों के लिए है ये। तो यहाँ पर इवन अब मेरा बच्चा फर्स्ट में आ गया, तो अभी भी जैसे कभी-कभार बारिश हो जाती है, तो ऑनलाइन क्लास चलती है। ये बड़े बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वो पेरेंट्स को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। पेरेंट्स या घर में जो भी लोग हैं उपलब्ध, उस टाइम पर उनके लिए वो ज़िम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को बैठाना, क्लास दिलवाना। तो बस ये है। तो बाकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए। जी। चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, कमियाँ क्या-क्या हैं, वो भी जान लेते हैं थोड़ा-सा। जैसे शिक्षक-छात्र संबंधों में दूरी। जी। पहला जैसा आत्मीय संबंध अब कम होता जा रहा है। कई बार शिक्षक सिर्फ़ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल। ये भी देखा गया है कि पर्सनली कभी कोई पेरेंट मतलब बच्चों को के बारे में कुछ बोलना चाहता है कि उसके इंटरेस्ट के बारे में, तो टीचर्स इतना ध्यान नहीं देती हैं, वो सिर्फ़ पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पर ही ध्यान देती हैं। उससे आगे बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो उनकी मतलब उनके अंदर वो बॉन्डिंग नहीं देखी जाती, जो पहले देखी जाती थी टीचर्स में। गुरु होते थे, उनको दिखता था कि बच्चा इसमें आगे कर सकता है, तो वो उनको आगे बढ़ाता था। तो आजकल ये चीज़ें थोड़ी-सी कम देखने को मिलती है। निजीकरण और शोषण। निजी स्कूलों में यानी कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को कम वेतन और अधिक काम दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल गिरता है। बिल्कुल। पर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को कम वेतन देने की वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है बच्चों को पढ़ाने का या काम करने का, वो इतना अच्छे से वो नहीं दे पाती हैं अपना मतलब 100% नहीं दे पाती है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तीसरा है मूल्य आधारित शिक्षा की कमी, यानी कि जीवन के मूल्य और व्यावहारिक शिक्षा पर अब उतना जोर नहीं दिया जाता जितना पहले दिया जाता था। बिल्कुल, आज पहले टीचर्स बच्चों को डंडे से पीटती थी, ठीक है? जो आज के टाइम में वो रूल खत्म ही कर दिया गया है कि बच्चों को पीटना अलाउड नहीं है स्कूलों में। तो ये सभी को पता है। पहले हम पिट लेते थे, मम्मा-पापा से भी पिट लेते थे, टीचर्स से भी पिट लेते थे, तो बच्चों में सहन शक्ति थी। आजकल के बच्चों को कोई हाथ लगा के दे दे, पेरेंट्स ही पीछे पड़ जाएँगे टीचर्स के। बच्चा तो बाद में पढ़ेगा, पेरेंट्स ही टीचर पीछे पड़ जाएँगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है? आजकल बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसी देखने को मिल रही है कि 10th क्लास के बच्चे ने एक टीचर्स की जान ले ली। अभी कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है, आप लोगों ने देखी होगी। तो बच्चों में सहन शक्ति नहीं है आजकल के बच्चों में, जो कि बहुत बड़ी एक नकारात्मकता को शो करता है यानी दिखाता है, जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए शायद बहुत टफ होगा मतलब सर्वाइव करना। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दें कि हो ठीक है, मारना-पीटना नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को वो मूल्य व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिए कि थोड़ा सहन बच्चा करना सीखे, जिससे वो अपनी लाइफ़ को आसानी से जी पाए। क्योंकि अभी तो स्कूल है, स्कूल में जब वो सहन नहीं कर पा रहा है, मम्मी-पापा की बात नहीं सहन कर पा रहा, तो आगे लाइफ़ में अगर उसको स्ट्रगल करना पड़े, तो वो कैसे सहन करेगा? नहीं? तो ये सोचने की बात है, हम सभी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, इवन समाज में जो भी जिनके घर में बच्चे हैं, उन सभी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बच्चों की परवरिश इस तरीके से करें कि वो उसमें सहन शक्ति भी हो। तो एक निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि आज के समय में कई शिक्षक अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, निभाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं डर भी जाते हैं कि बच्चे इस तरीके का व्यवहार बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में मौजूद चुनौतियाँ उनके कार्य को कठिन बना देती हैं। बिल्कुल, यदि उनको उचित सम्मान, संसाधन और सहयोग मिले तो वे समाज को और भी बेहतर बना दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, तो बट नेगेटिव चुनौतियाँ यही हैं
कि बच्चों को लेकर आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हैं कि बच्चों को नहीं मारा जाए, बच्चों को हाथ ना लगाया जाए। बट वहीं जब बच्चा बड़ा होकर, क्योंकि बच्चे के अंदर सहन शक्ति नहीं है, उसको शुरू में ही रोक दिया गया है, तो वो आगे चलकर उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, जो आगे चलकर एक क्राइम का रूप ले लेती है। तो इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।